चैनल आप देख रहे हैं इदम टुडे न्यूज़ और मैं अमर शर्मा। इस समय कैमरे के पीछे हैं प्रिया शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 7 की वार्ड पार्षद शिवानी गोयल के साथ। वीडियो आप सभी ने देखी होगी। मार्केट पैसे दी 3000 रुपये मेरे तो जाता ही 1500 टायर वाले तो जाता सी 1000 रुपये गोलगप्पे तो 1000 रुपये सिगरेट वाले तो सारे तो पैसे इकट्ठा होके जाता ही। कौन लेंदा सी? मैं दसूंगा बंदे का नाम देना, एफिडेविट ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾਂਗਾ मैं तो इन्हें बंदे एफिडेविट ਦੇ ਨਾਮ देना। मेरी बहन ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਟੋਜਨ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਟੋਜਨ ਚਗਾਓ, ਪੈਸੇ देने बंद किते आम आदमी सरकार आने तो बाद ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਨਾਂ आके चकनियां शुरू करती। जिस तरह से दुकानदारों ने इन पे आरोप लगाए हैं पैसे लेने के और फूड कॉर्नर लगवाने के, उन्हीं आरोपों में क्या सच है क्या झूठ है वो हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। शिवानी गोयल जी, आपके ही वार्ड के दुकानदारों ने आप पे आरोप लगाए हैं कि आप पैसे लेकर रेड़ी फड़ी, पान गुटखे की दुकान और फूड कॉर्नर लगवाती हैं, जबकि आपके साथ कल नगर परिषद के कर्मचारी भी थे, दुकान का सामान भी उठाया जा रहा था। लेकिन जिस तरह की बातें कर रहे थे दुकानदार, उस समय लोगों को यही लग रहा है कि आपने वाकई ही पैसे लिए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, वहाँ के दुकानदार कह रहे हैं। इस चीज़ को कैसे साबित करेंगे आप? पहले तो सबको मेरा नमस्कार। और दूसरी बात, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, आप लोग बहुत समझदार हैं, सारी जनता, क्योंकि जनता फैसले ऐसे ऐसे लेती है जो बिना सोचे समझे। अभी उसका एक फ़ैसला हमारे सामने भी है। दूसरा ये कि आप लोग ये बताओ कि क्या ये रेडी फड़ियाँ, हम 1 साल से एमसी बने हैं, क्या ये 1 साल से ही लगी हैं? उससे पहले नहीं लगी हुई थी। ये बहुत टाइम से चल रहा है। और इसके लिए अगर आप कहोगे तो मैं कलगीधर की जो रेजिडेंशियल एरिया है और हाईलैंड डिफेंस, सबसे आपकी बात करवा सकती हूँ। ये उनका, जब मैं एमसी बनी थी तो उनकी सबसे पहले मेरी डिमांड यही थी कि यहाँ से हमें ये सारी मार्केट खाली करवानी है। इसमें 105 फुट की जो है ये उनकी पार्किंग है कलगीधर वालों की। तो इसी वजह से ये कई बार एक्शन लिया गया, लेकिन हर बार जो ये एक्शन था ये सिर्फ रेडी वालों तक ही आके रुक जाता था। क्योंकि इसमें जिन्होंने कल मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया, ये मतलब है कि रेडी वाले शायद पैसे नहीं देते होंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि जो बड़ी गाड़ियाँ लगती हैं, जैसे उसमें एक मेन है हॉट हांडी, ठीक है जी, वो क्या है उसका मेरे ख्याल बहुत अच्छा, वो एक लीडर है पूरी मार्केट का, शायद से वही सारी मार्केट लगवाता है, पूरी मार्केट वही कंट्रोल करता है। और हर बार वो यही कहता था, जब मार्केट उठती थी वो यही कहता था मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं खाली करवा दूंगा। एक बार एग्रॉजमेंट हटाई तो वो अपने, मेरे घर बठिंडा रहता है, वो यहाँ रहता भी नहीं है, सिर्फ अपनी गाड़ी में आता है, कहता मैं गरीब हूँ। उसका लड़का बहुत बीमार है, ना चल फिर सकता है ना कुछ। अपनी वाइफ को और अपने बेटे को लेके आके यहाँ बिठा दिया। उसकी वाइफ, मैं रोने लगी, मुझे भी लगा शायद इनका काम है, लेकिन बाद में मुझे पता लगा इसने तो लीज पे दे रखा है वो, ठीक है। फिर उसके बाद हटाने लगे तो दिवाली थी, इसने कहा दिवाली, इसने रिटर्न में दिया था, वो रिटर्न में वाला पड़ा हमारे पास कि मैं दिवाली के बाद खाली कर दूंगा, यहाँ से खाली कर। हाँ, ये आपकी बातचीत हो चुकी? हाँ जी। कमेटी में जो मेंबर थे ना, जो रविंदर पाल जी, उनके सामने लिख के दिया, उन्होंने लिखवाया था हाँ, कि भी दिवाली का सीजन निकल जान दो, फिर हम इसको खाली कर देंगे। हमने कहा चलो खाली करके चले जाए। हाँ जी। आपको इसका मतलब ये है कि आपको पहले ही पता था कि ये अवैध है? बिल्कुल सर, ये अवैध ही है। आप रात को यहाँ पे निकल के देखो, मेरे पास कलगीधर की जो एंट्रेंस है ना, वो कलगीधर की मार्केट से ही होके निकलती है, ये सबको ही पता है। और वो वहाँ पे आप, मेरे ख्याल से आप लोग भी जाते होंगे कि वहाँ पे रात को क्या माहौल रहता है। रात को 10 बजे के बाद जाइए और 12 बजे तक वहाँ आप माहौल देख के हैरान रह जाएंगे। क्या माहौल रहता है? लोग शराब पीते हैं गाड़ियों के ऊपर खड़े होके, लड़कियाँ लड़के। उनको एक बार अगर मना करो ना कि भाई साहब थोड़ा सा साइड तो ले लो, तू कौन होता है तुम बोलने वाला, क्या कर सकता है तू, लड़ने को करते हैं। बंदा फिर जो शरीफ आदमी है तो बेचारा हाथ जोड़ के जाएगा। तो लोग इतने परेशान थे, कलगीधर वाले और हाईलैंड वाले और वो वाले, वो कहते मैडम आपको जिताया है, आपने एक भी काम नहीं किया हमारा। क्या आपकी पहली यही डिमांड थी कि भी आप ये मार्केट हटाएंगे? हमने बड़ी कोशिश करी, कभी वो किसी मिनिस्टर की सिफारिश
सिफारिश, कभी वो किसी कमेटी से सिफारिश, कभी वो किसी नेता की सिफारिश, मतलब हर सिफारिश कर करके हमें इतना दबाव बनाया कि पूछो ना। लेकिन हमें ठान रखी थी कि भी, और कल उसने अच्छा किया कि हमारे पे इल्ज़ाम लगाया, तभी ये मार्केट उठी और हमें भी लगा कि अब इसको उठाना ही चाहिए, क्योंकि ये दया का पात्र नहीं है। और वैसे भी इंक्रोचमेंट है, जब एक पब्लिक जगह पे इंक्रोचमेंट कर रखी है वो तो वैसे भी गलत है, चाहे कोई पैसे ले रहा है या नहीं ले रहा वो बाद की बात है, लेकिन वो तो सरासर गलत ही है। मैंने कभी भी रेडी वाले, यहाँ सब्जी वाले खड़े होते हैं, आप किसी से भी बात करना कि मैंने 1 साल में किसी को परेशान किया, अगर वो कमा के खा रहा है, सब्जी बेच के खा रहा है, तो उसमें मैं उसे नहीं रोकूंगी। लेकिन ये लोग करते हैं गलत काम, क्योंकि ये शराब और मीट, अंडे वहाँ सब चलता है, लड़के लड़कियाँ आते हैं, इनके सामने होटल है, उसकी बैक साइड पे अंधेरा रहता है। कलगीधर वालों की शिकायत थी कि मैडम यहाँ रात को गाड़ियों में लड़के लड़कियाँ आते हैं, शराब पीते हैं और बोतलें और खाने का सामान यहीं होता आपने कभी पुलिस में शिकायत करने की की है? कोशिश सर कई बार की है, पुलिस भी आई है। क्या पुलिस ने कोई कार्रवाई करी? पीछे यहाँ पे चेन स्नैचिंग हुई थी दिसंबर में, तब भी मेरे पास अवतार जी का भी फ़ोन आया था, मैडम इसको खाली करवाओ। मैंने कहा अवतार जी मैं कर रही हूँ, लेकिन इन बिटवीन नवंबर तक का टाइम था, दिसंबर मेरे घर में फंक्शन था, उसमें निकल गया, और जनवरी में ये लग गया कोड ऑफ कंडक्ट, उसमें हम कर नहीं सकते थे। अब वो कहते हैं कि नई सरकार आई है तो लेकिन हमने तो पहले से ही इसको हटा रहे थे। अगर नई सरकार के आने के बाद करते तो मैं नवंबर में क्यों जाती, उससे पहले आप वहाँ किसी से भी पूछ लो। एक भी रेडी फड़ी वहाँ पर ऐसी बता दो, जो हम 14 फरवरी 2021 को हम एमसी बने हैं, जो मैडम एमसी चुन के आई है, आप कोई भी रेडी ऐसी बता दो जो उसके बाद लगी हो। सर दुकानदार जो हैं वो कैमरे के आगे कह रहे हैं कि आपके जो बेटे हैं वो पैसे कलेक्ट करके ले जाते थे। दुकानदारों का साफ कहना है कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उस वक्त हमने पैसे ना दिए। हो सकता है सर इसमें यहाँ मैं आपको टोकती हूँ कि आप गलत हो। दुकानदार नहीं, जिन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखी है, जिन्होंने अवैध कब्जे किए हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कोई दुकानदार इल्ज़ाम लगा रहा है, आपस में वैसे बात कर रहे हैं, और क्या कहेंगे वो? चलो हमने उठा रहे हैं तो क्या ये कहेंगे मैडम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं? इल्ज़ाम ही लगाएंगे ना, इसके अलावा तो उनके पास कोई काम नहीं है। अब वो पहले फिर कल मेरे से मोहलत मांग रहा था, मुझे मेरे पास आया, तब तक वो कुछ नहीं कर रहा था। दूसरी बात कि हम वहाँ पर मौके पे मौजूद थे, हम कोई अगर हमारे मन में चोर होता, हमारे मन में तो हम वहाँ होते ही ना, ठीक होते ही ना। हम सरेआम उनका फेस कर रहे थे, जो वो बोल रहे थे हम उसका जवाब दे रहे थे। हमारे मन में जब ज़मीर मर जाएगा ना तो आदमी कभी भी नहीं बोल सकता। जब उसका ज़मीर कायम है वो आदमी कहीं भी चिंगाड़ के बोल सकता है कि हाँ जो सही है वो सही है। मेरे से मोहलत मांग रहा था, कहता मैडम सिर्फ 3 दिन की मोहलत दे दो। 3 दिन के, वहाँ सारे कलगीधर के रेजिडेंशियल भी खड़े थे, 3 दिन की मोहलत दे दो। जब मैंने उसे कहा, मैंने कहा भैया आप 3 दिन, मुझे पता है मैंने कई बार आपको मोहलत दी और जो काम आज नहीं हुआ वो फिर नहीं होता, तो आज प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरी कि मैं इसको लेके जाऊंगी कमेटी और उसके बाद ही कोई काम होगा। फिर जब उसने मुझे ऐसा सुना, फिर वो जाके प्रेस के आगे फिर चिल्ला के बोला कि ये पैसे लेते हैं। आप कहना ये चाहती हैं या फिर आप ये कह रही हैं कि जब आपने कार्रवाई करी तो उसके बाद नाराज होकर जो इंक्रोचमेंट करने वाले हैं उन्होंने आप पे आरोप लगाए? बिल्कुल सही कहा। और जो ये न्यूज़ चल रही है, उसने जब गाड़ी गई है, अगर मैं गलत होती तो वहाँ के, मैंने तो नहीं मंगाई ना गाड़ी ले जाने के लिए, वहाँ के लोगों ने करी, सब कुछ किया, वो खड़े रहे 8:30 बजे तक, और वो बहुत खुश हैं कि हम इतने सालों से पहली बार ऐसा कोई काम हुआ है कि पहली बार किसी एमसी ने खड़े होकर मार्केट खाली करवाई है। बताऊं, जब हम सुनते थे ना लोगों से, तो लोगों में शर्तें लगती थी कि मैडम आ तो गई है लेकिन उठा नहीं सकती ज़िंदगी में भी ये हॉट अंडी वगैरह जो ये है, क्योंकि इनकी सिफारिशें हैं, बदमाश हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने होल्ड क्यों नहीं लगवाया इन्होंने सिफारिशें? सर अगर मैं कल इनकी लगी रहने देती ना, अगर कल नहीं इनकी जाती तो आज मैं आपको दिखा देती। फिर मेरे पास कितने फ़ोन आए होते, कभी ब्रह्मेंद्रा से फ़ोन कराते हैं, फिर फ़ोन करके कहेंगे मैडम आपको ब्रह्मेंद्रा जी के वहाँ से फ़ोन आया था, तो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे थोड़ा सी हम काम चला लें, हम जगह देख के। 1 साल से मैं यही सुनती आ रही थी इनका। और ये जो वीडियो डल रही हैं उसके आगे लोग लिख रहे हैं कि कितनी शर्म की बात है, हाउ शेम, हाउ बैड। ये कौन से ठेकेदार है, कौन से समाज के ठेकेदार हैं? क्या इन्होंने कभी मेरे को पैसे लेते हुए देखा है किसी से? किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, उसको प्रूफ करके दो। कि दुकानदार कह रहे हैं कि हम मंदिर में कसम खाने को तैयार हैं कि आपके बेटे जो हैं वो पैसे ले जाते हैं, अपने बच्चे तक की कसम खा रहे हैं वीडियो में
और एक दुकानदार नहीं, वहाँ कई दुकानदार उस समय मौजूद हैं जिन्होंने आप पर और आपके बेटे पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो हर महीने पैसे कलेक्ट करके ले जाते हैं। नहीं, मुझे एक बात बताइए कि अगर यही बात हम कहें कि भी फलाने आदमी ने हमसे 10 लाख रुपए ले लिए, हम कसम खाने को तैयार हैं, तो क्या वो जज और कोर्ट मान लेगा उसको कि हाँ जी 10 लाख रुपए वो वाकई में आपने कसम खा ली, तो आप बिल्कुल सही हो, आपने दिए हैं? वो क्या है? ऐसा कुछ कहने से क्या होता है जी? अब वो उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। मतलब कि क्या अगर मैं कल उनको लगाने देती हाँ, तो वहाँ ठीक पे, है हम- अगर मैं उनको मोहलत दे देती तो मेरे पे कोई इल्ज़ाम नहीं था। उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की जब से सरकार आई है हमने पैसे देने बंद कर दिए हैं। मतलब दिवाली, मैं उसका वो निकालना जो इन्होंने दिवाली पे लिख के दिया था, मैं आपको दूंगी। तो उस टाइम फिर क्यों हमने लिख के क्यों दिया लिख के था दिया था? कि भी फिर हम तो तब भी अप्रोच कर रहे थे इनको कि दिवाली के बाद दिवाली के से पहले 4 दिन पहले वो कहते जी हमें हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सारे मार्केट वालों ने साइन करके लिख के दिया हुआ है। मैं तो हर बार खुद गई हूँ वहाँ मार्केट खाली कराने। अगर मेरा बेटा या मैं पैसे ले रही हूँ तो मुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? हम खड़े फिर होके- तो मैं पीछे घर बैठूँ, मैं कहूँगी कोई भी। ऐसा अक्सर हमें भी सुनने को मिलता है कि रेडी फड़ी वाले जो हैं वो कहते हैं कि जी हम पैसे देते हैं। किसे देते हैं ये कभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि हम पैसे देते हैं तब भी यहाँ रेडी हम लगा सर, रहे वो हैं। क्यों देते हैं पैसे? पहली बात तो मुझे ये बताओ ना, क्यों देते हैं वो पैसे और किसको देते हैं, उनसे पूछो ना। एक तो देखो इंक्रोचमेंट में उन्होंने कब्जा कर रखा, ऊपर से फिर शराबे इसका पिलाते हैं, मतलब मीट गलत खिलाते है। हैं। रेडी फड़ी वालों ने ही कब्जा कर रखा है। रेडी वाली उन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखी हो, किसने ये कर रखी जो है? बड़ी गाड़ियाँ दुकानदार कब्जा नहीं करते। दुकानदार कब्जा नहीं करते, दुकानदार सिर्फ उतना ही कब्जा करते हैं जैसे मान लो अगर कोई एसी फ्रिज की दुकान है तो ज्यादा वो बार कूलर या फ्रिज रख लेगा, इससे ज्यादा इंक्रोचमेंट नहीं वो करते। कब्जा नहीं है, नहीं, कब्जा है वो, लेकिन चलो अगले की उन पे कार्रवाई नहीं होनी। नहीं होनी नहीं, चाहिए, उन पे भी होनी चाहिए, उन पे सर, भी उन होनी पे भी चाहिए, कर रहे हैं पर आप। वो इसी का ड्यू एडवांटेज लेते हैं कि ये देखो जी ये हमने तो 10 बाय 10 की एक जगह खुद घेर रखी है, इन्होंने तो देखो पूरी की पूरी पार्किंग घेर रखी है। अगर तो हर दुकानदार 10 बाय 10 का जगह घेरने लगे तो पूरी सड़क जो है वो जाम हो बिल्कुल जाएगी। जाम हो जाएगी। तो इसी करके मैं कहता हूँ कि पहले जिन्होंने सारा मार्केट घेर रखी है पहले उनको उठाना चाहिए, फिर उसके बाद वो आधे तो डर के मारे वैसे ही हट जाएंगे और जो नहीं हटेंगे उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। रेडी फड़ी वाले इसलिए उठा लिए जाते हैं क्योंकि रेडी फड़ी वाले गरीब लोग होते हैं, वो विरोध नहीं सर, कर पाते हैं, आप- जबकि आप- दुकानदार जो है आप एक वो मिनट सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप बार बार रेडी फड़ी वालों का नाम ले रहा है। कल आप देखना रेडी फड़ी वाली रेडियाँ सारी वहीं खड़ी हैं, सिर्फ उनका सामान गया और बड़े वाली हॉट हांडी गाड़ी गई है कमेटी में। रेडियाँ वहीं खड़ी हैं, बल्कि एक गोलगप्पे वाला मेरे पास आया, मैडम मेरी इसमें जो बैटरी है वो मैं घर में भी चलाता हूँ, उसकी बैटरी मैंने लेके दी। किसी का नुकसान करना या किसी को दुख पहुंचाना वो मेरा नहीं, मैंने किसी को भी किसी का सामान खराब नहीं करने दिया कि किसी के हम हाँ ठीक है ना। लेकिन जो सबसे बड़ा क्या है, वही हॉट हांडी वाला ही सुरेश ही सबको लगवाता है, वही सारी मार्केट को कमांड कर रहा है, वही आज वही मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। कल हम रेडी फड़ी ना उठाते, आप कहते हैं जी मैडम आप इसका मतलब रेडी फड़ी वाले आपको पैसे देते हैं, वो पैसे नहीं देता, इसके लिए आप लोगों ने तो मतलब अब हर तरफ ही प्रेस वाले आप हर जगह ही चलते हो। आप ये मान के चलो कि सीधी सी बात है, स्पष्ट बात है, ये सारी इंक्रोचमेंट है, इसको हटाना हर उस मतलब जो एमसी है या जो भी हमारा यहाँ पर मतलब ये कह सकते हैं कि जो भी इंक्रोचमेंट करेगा उस पे कार्रवाई होनी कार्रवाई की चाहिए, सिर्फ रेडी फड़ी वालों का दोष नहीं। बिल्कुल हर एक चाहे 1 फुट जगह भी है, 1 इंच भी जगह कोई अगर पार्किंग करेगा या इंक्रोचमेंट करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। शिवानी गोयल जी, जो आरोप लगे हैं जनता आपको देख रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं सर जनता को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मेरे पे आरोप लगे हैं, ठीक है ना, पहली बात तो आप उसकी तह तक जाओ, कोई भी किसी के कहने में ये ना कह लो कि हाँ सच में मैं पैसे लेती हूँ या मैं गलत काम कर रही हूँ, ठीक है ना। आप लोग हमारे एक इंडिया में ना एक सबसे बड़ी बात है भेड़ चाल है। अगर किसी ने किसी की वीडियो उठा के डाल दी ना भी तो हमने उसकी पड़ताल नहीं करनी भी इसमें सच्चाई क्या है, हमने उसको गलत ही बनाना है। मैं मैसेज अभी पढ़ रही थी, मेरे पास आ रहे हैं ग्रुप में मैसेज, बहुत गलत बात है, बैड, शेमलेस। वो कौन होते हैं मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले? मैंने किसी पे लगाया इल्ज़ाम? मैंने किसी को कहा कि वो गलत है?
मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ और मैं इंक्रोचमेंट क्यों होने दूँ? नहीं, जनता को Public जो के लिए दिखेगा वो जनता उसका के- रिव्यूज तो देती है। नहीं, रिव्यू दो, उसको समझो, पहले समझने की कोशिश तो करो कि बंदे का स्टाइल क्या है, बंदे का क्या इमेज है, बंदा क्या कैसे वाकई में ही ऐसा है, आप उसको पड़ताल करें तब आप कमेंट करें। आप ये थोड़ा ना कि अगर किसी ने लड़के को लड़की को छेड़ दिया तो उसका मतलब लड़की के कोई गलत कमेंट आ गया तो उसका मतलब लड़की गलत है। लड़की अरे को- पहले ये तो सोचो कि लड़के ने इसको छेड़ा, अगले बेचारी किसी की वो भी माँ बेटी बहन है, तो पहले उसकी पड़ताल करो। अगर लड़की वाकई में गलत है फिर कमेंट डालो आप। देखिए, खबर जो इस तरह से चल रही है या फिर खबर आधे तो जिस लोग तरह करते से ही नहीं ऐसा है ना जिस सर, तरह से चलती है, आधे ये तो लोग- जनता का रिव्यूज है, उनका हक है, मौलिक अधिकार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल जिस बात है, तरह पर मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरह की वो वीडियो देखेंगे, जिस तरह की फोटो देखेंगे, उस तरह आधे से से ज्यादा जिन्होंने कमेंट डाले हैं ना वो तो देखी भी नहीं होगी नहीं इन्होंने सर, वीडियो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे आधे हो से कि ज्यादा आप तो बिल्कुल वैसे ही डाल देते हैं कमेंट की भी, दूसरे ने डाला मैं भी आप चलो बिल्कुल शेयर ठीक कर कह रहे हो दूं। कि लेकिन जनता जो है- सच्चाई जान के ही डालना चाहिए। जो जनता है वो उस पे चलती है जो उसको हम दिखाया जाता दिखाया है, जाता है। ठीक है ना। उसके लिए इस चीज़ का कोई मायने नहीं रखता कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो वो वही देख रहे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है। और मैं ये कहती हूँ कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, ना मैंने किया है। इंक्रोचमेंट हटानी है और वो हटेगी, अभी भी हटेगी। वहाँ पे किसी की गाड़ी नहीं लगेगी तो नहीं लगेगी। हम वचनबद्ध है इसके लिए, कोई इसमें कोई दो राय। तो आप आगे भी इंक्रोचमेंट को लेकर इसी तरह से कार्रवाई करवाते रहेंगे या फिर इसी तरह से कार्रवाई के लिए आगे बढ़कर इंक्रोचमेंट हटवाते रहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल हटवाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे हर बार और बिल्कुल कोई इंक्रोचमेंट नहीं होने देंगे अपने वार्ड में। अपने वार्ड में। ये थे हमारे पास वार्ड नंबर 7 की वार्ड पार्षद शिवानी गोयल जी। अब एक मेरा छोटा सा निजी सवाल है, वो भी मैं कर लेता हूँ, वो भी आप सुने इसी वीडियो में। शिवानी गोयल जी, आप कांग्रेस से वार्ड पार्षद हैं, लेकिन कई कांग्रेसी जो हैं बीते कल कांग्रेस का हाथ छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। किस नज़रिए से देखती हैं उन वार्ड पार्षदों को, या उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं देखो मैं कांग्रेस से पार्षद हूँ। बेसिकली क्या है, मैं ढिल्लो साहब की पार्षद हूँ और मैं उन्हीं की वजह से एमसी हूँ। कांग्रेस की सीट मिली थी, तो जो आम आदमी पार्टी सभी एमसी कांग्रेस से ही थे। बिल्कुल पार्टी को वोट दिया गया हाँ, था, ना कि किसी पर्सन व्यक्ति को, बिल्कुल ठीक है ना। तो जो आम आदमी पार्टी में गया वो उनका कोई निजी कारण रहा होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती। वो आप लोगों को मेरे से बेहतर पता होगा। तो वो उनको लगा होगा कि हमें वहाँ जाने से हमारा काम होता है या हमारी कोई वैल्यू पड़ती है, तो वो वहाँ गए। इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं उसी पार्टी के साथ खड़ी हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो लोग आम आदमी पार्टी में चले गए, ये जनता की सेवा ना करके अपने हित के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं? नहीं सर, देखो मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगी। वो उनका अपना या कोई निजी स्वार्थ होगा उनका? सर हो भी सकता है, वो आप लोग मेरे से बेटर जानते होंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं इस पे या फिर आप ये कह सकते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो लहर है वो बहुत बढ़ चढ़ कर है, इसलिए शायद इन वार्ड पार्षदों को ऐसा लग रहा हो सर, कि उन्हें लगा जो उनका वो होगा कि अब सरकार आम आदमी पार्टी की, एमएलए आम आदमी पार्टी का, तो हमारे काम, लेकिन हमें लगता है कि हमारे कांग्रेस हाँ हमारे काम अच्छे होंगे। देखो जी, अब कल आपने देखा ही है, कल हमारे एनक्रोचमेंट के लिए हमारे सारे उदयवीर जी प्रधान जी भी आए हुए थे और बेसिकली सारे एमसी भी हमारे साथ खड़े हुए थे। देखो जी, जब तूफान आता है तो कुछ पेड़ गिर भी जाते हैं, खड़े भी रहते हैं। चलो अब ये तूफान आया, अगर हम इसको तूफान मान लें तो कुछ पेड़ गिर भी गए, कोई बात नहीं। वो फिर जब संभलेंगे, नई कंपनी आएंगी, दोबारा से आ जाएंगे, उसमें क्या फर्क। तो जिस तरह से पंजाब में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस पंजाब में धराशायी हो गई, तो आने वाले समय में क्या लगता है, कांग्रेस फिर से अपने हाथ उस तरह से खड़े कर पाएंगे? बिल्कुल करेगी सर, मजबूत करेगी। इस बार तो एक लोगों के ना मन में एक वो अलग सा ही वो था कि लोग हमसे नाराज़ नहीं है। वो पता नहीं उनका क्या रिव्यू रहा है या क्या आम आदमी पार्टी ने उन्हें सपने दिखाए कि हज़ार रुपए हर घर में उन्होंने जाके फार्म भर दिए, जिस वजह से कि उन्होंने इंटरनल वोट सारी आम आदमी पार्टी हो गई है। तो हम उनका एक फ़ैसला है, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि कल को अगर फिर इलेक्शन होते हैं एमसी के, तो हम आपके साथ ही खड़े हैं शिवानी मैम, हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे।
शिवानी गोयल जी, क्या आपने भी कभी विचार विमर्श किया कि हम पार्टी चेंज कर दें? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी मेरे उसमें ये वाली बात आ ही नहीं सकती कि मैं पार्टी चेंज करूँगी। ये हमारे साथ वार्ड पार्षद शिवानी गोयल जी थे। बीते कल इन पे आरोप लगे थे कि पैसे लेकर कुछ फूड कॉर्नर लगवा रही हैं, लेकिन इनसे बातचीत करने के बाद आप पूरी वीडियो देखें और ख़ुद फैसला करें। कमेंट में भी हमें बताएं कि कौन सही कौन गलत।